तो जानते ही होंगे कि तारे यानी स्टार्स एक दिन मरते ही हैं और कम मास वाले स्टार्स की मृत्यु व्हाइट ड्वार्फ के रूप में होती है। एक व्हाइट ड्वार्फ दरअसल एक स्टीलर कोरनमेंट होता है जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डिग्रेड मैटर से बना होता है। एक व्हाइट ड्वार्फ हद से ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। इसका मास सन से कंपेयर करने लायक होता है और इसका वॉल्यूम अर्थ से कंपेयर करने लायक होता है। व्हाइट ड्वार्फ के अंदर कोई भी फ्यूजन नहीं होता है। हमारे सबसे पास व्हाइट ड्वार्फ है सीरियस बी जो हमसे 8.6 लाइट ईयर दूर है और ये सीरियस बाइनरी स्टार का सबसे छोटा स्टार है। माना जाता है कि व्हाइट ड्वार्फ की इवोल्यूशनरी स्टेट होती है जिसका मास उतना नहीं होता कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन सके, क्योंकि इसमें लगभग 10 सोलर मासेस चाहिए और ये मिल्की वे के 97% ऑफ स्टार्स को इंक्लूड करते हैं। एक लो और मीडियम मास के स्टार का हाइड्रोजन फ्यूजन जब खत्म हो जाता है तो वो एक्सपैंड होकर रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके दौरान हीलियम कार्बन में फ्यूज होता है और कार्बन ऑक्सीजन में, और ये प्रोसेस इसकी कोर में होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रिपल अल्फा प्रोसेस भी कहते हैं। अगर रेड जाइंट के पास इनसफिशिएंट मास हो कि वो उतना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सके कि कार्बन फ्यूज हो सके लगभग 1 बिलियन केल्विन तक, ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन और ऑक्सीजन इसके सेंटर में बनने लगता है और ऐसे स्टार्स की आउटर लेयर को डिवाइड करते हुए ये फॉर्म करता है एक प्लैनेटरी नेबुला, और फिर इसका सिर्फ कोर ही बचता है जिसे हम एक्चुअली व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यूजुअली व्हाइट ड्वार्फ कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसका मास 8 से 10.5 सोलर मासेस के बीच तक होता है। इसका टेम्परेचर इतना तो होता है कि वो कार्बन को फ्यूज कर दे, पर उतना टेम्परेचर नियोन को फ्यूज नहीं कर पाता। इसकी कोर में ऑक्सीजन, नियोन, मैग्नीशियम व्हाइट ड्वार्फ फॉर्म हो सकता है। स्टार्स जिनका बहुत ही लो मास होता है हीलियम को फ्यूज नहीं कर पाता और ये हीलियम व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, जो इसकी बाइनरी सिस्टम में मास लॉस करने की वजह से बनता है। व्हाइट ड्वार्फ का मेटल अब और फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसके पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता। इसकी ग्रेविटेशनल कोलैप्स से सपोर्ट नहीं करती, इसे बस इलेक्ट्रॉन डिग्रेंस प्रेशर सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली डेंस होता है। द फिजिक्स ऑफ डिग्रेंसी एक लिमिट दिखाता है जो 1.44 टाइम्स यानी सोलर मास से ज़्यादा होता है और इसको हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी जानते हैं। एक कार्बन ऑक्सीजन व्हाइट ड्वार्फ जो इस लिमिट को पार कर लेता है वो स्टार बन जाता है एक ऐसा स्टार जो बड़े धमाके से अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है SN1006। जब व्हाइट ड्वार्फ बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, पर क्योंकि इसकी एनर्जी का सोर्स नहीं होता तो ये अपनी सारी रेडिएशन को निकाल देता है, जिसका मतलब इसकी रेडिएशन जो इनिशियली हाई कूल टेम्परेचर पर होती है और टाइम के साथ साथ और भी रिड्यूस होती रहती है। एक लंबे समय में व्हाइट ड्वार्फ इसके कोर से ठंडा होने लगता है और इसका मेटल क्रिस्टलाइज हो जाता है। स्टार्स का लो टेम्परेचर का मतलब है कि ये कोई भी हीट या लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा और ये एक कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ को ब्लैक ड्वार्फ बनने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। अगर इस वैल्यू को हम या इस टाइम को कैलकुलेट करें तो ये हमारी करंट एज ऑफ यूनिवर्स तक होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब अभी कोई ब्लैक ड्वार्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे पुराना व्हाइट ड्वार्फ भी अभी तक कई हजार टेम्परेचर की एनर्जी को यानी रेडिएशन को रेडिएट करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती हैं। तो मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।